डबल कटोरी ब्लाउज़ को बेहद आसान तरीके से किसी भी साइज़ के लिए आप कैसे कटिंग करेंगे वही सीखेंगे। किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए देखिए ये सारे हमें नाप यानी मेज़रमेंट की ज़रूरत है। ये कौन सा साइज़ में क्या होगा वही सीखेंगे एकदम डिटेल फार्मूला के साथ। अगर आपका कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो सबसे पहले देखिए लेंथ के साथ 1 इंच प्लस करना है, जितना भी आपका रेडी लेंथ होगा किसी भी साइज़ के लिए। और शोल्डर यानी कंधा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे जितना भी नाप आएगा, और 1.5 से 2 इंच माइनस करेंगे। ये डीप नेक के लिए, डीप नेक के अकॉर्डिंग है ये शोल्डर। और जितना शोल्डर होगा उतना ही आर्म होल का भी नाप होगा। और चेस्ट जितना भी आपका होगा उसको 4 से डिवाइड करना है, और वेस्ट भी यानी चेस्ट, छाती और कमर दोनों ही। और छाती का देखिए अगर फुल बस्ट है तो आपको प्लस नहीं करना है। अगर आप अपर चेस्ट से माप लेते हो तो आपको पहले 2 इंच प्लस करना है, उसके बाद 4 से डिवाइड करना है। ब्लाउज़ बनाने के लिए कोई अपर चेस्ट का नाप लेता है, कोई फुल बस्ट का नाप लेता है। और किसी भी साइज़ के लिए अगर आप कटोरी का साइज़ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, चेस्ट को आपको 6 से डिवाइड देना है, कोई भी साइज़ हो उसके साथ। यही है इसका बेसिक फार्मूला। और नेक और स्लीव्स आपके हिसाब से या आपके चॉइस के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। वो मेज़रमेंट हमने नहीं दिखाया, बाद में कटिंग के वक्त दिखा देंगे। तो सबसे पहले देखिए ये बैक ओपन नहीं है, फ्रंट ओपन है, तो हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे जॉइंट साइड में। तो हमारा लेंथ है 14.5 और उसके साथ 1 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 इंच लेंथ होगा। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर तो वही फार्मूला है, जितना भी शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड कर और उससे 1.5 से 2 इंच हम माइनस करेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। हर देखिए 32 टू एकदम 32 टू 42 इंच तक जो भी शोल्डर होगा 5 से 6.5 के अंदर ही होता है। तो आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हो। हमने यहाँ पर 38 साइज यानी 38 का चेस्ट है, तो हम आर्म होल और शोल्डर दोनों ही 6.25 इंच लिया है यानी 5.75। अगर आपका 36 है तो 5.5 ले सकते हो, 34 में भी 5.5 ले सकते हो डीप नेक हो तो। अगर 40 है तो 6 इंच ले लीजिएगा। तो आर्म होल और शोल्डर हम ले लिया है। उसके बाद देखिए चेस्ट को कैसे निकालेंगे। चेस्ट है मान लीजिए 38, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा। तो हमने यहाँ पर चेस्ट हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। और कमर भी देखिए हमारा 32 है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा। और बैक पार्ट में 1 इंच टक्स के लिए दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपका टक्स नहीं देना है तब भी नहीं दे सकते हो, अगर आप चाहे तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए 1.5 इंच हम लेते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा कपड़ा, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़े रखते हैं। और आर्म होल को देखिए एकदम सिंपल से आप कैसे राउंड देंगे, जितना भी आर्म होल है उसका आधा कर लेंगे और कॉर्नर से 1 इंच पर एक मार्जिन देंगे। ज़्यादा नहीं दिया लेना है क्योंकि हमने आर्म होल बहुत ज़्यादा नहीं ढीला किया, इसलिए अगर आप इस तरह से करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग्स भी आएगा। उसके बाद देखिए हम नेक के लिए नाप लगाएंगे, तो नेक हमने 3 इंच से थोड़ा सा कम 2.75 इंच यानी 3.25 इंच लिया, ये डोरी होगा। अगर आप और कम ले सकते हो तो ले लीजिएगा। और हमने डीप लिया, गहरा लिया 11 इंच। अगर ये आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। और मैं यहाँ पर देखिए पान गला का डिज़ाइन दूंगी, आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन आप दे सकते हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, या ये गला भी दे सकते हो। और देखिए टक्स कैसे देना है, जितना भी हमारा वेस्ट का मार्जिन है उसको आधा कर कर लगभग 4.5 से 1.25 इंच ऊपर तक आप दे सकते हो। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब सबसे पहले कोशिश कीजिएगा पेपर के ऊपर कटिंग करने के लिए। पेपर के ऊपर अगर आप बिगिनर्स हो तो पेपर के ऊपर कटिंग करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर कहीं पर भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा, पेपर जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमने हुक और आई पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया, और नीचे लंबाई में भी हम 1 इंच लेंगे। इधर से हम आधा इंच लिया और लंबाई में नीचे से हम 1 इंच लेंगे, क्योंकि जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, हमारा छोटा नहीं पड़ेगा फ्रंट पार्ट, इसलिए। और जैसा बैक पार्ट था वैसा ही ड्रॉ कर लेना है, जैसे हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद एक्स्ट्रा पेपर को कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम सबसे पहले आर्म होल को सेट करेंगे। ये जितना भी आर्म होल है वही रहेगा, सिर्फ आधा इंच नीचे
हम एक और मार्जिन लगाएंगे, क्योंकि बैक पार्ट में अगर हम ज़्यादा मार्जिन रखते हैं और फ्रंट पार्ट में इस तरह से अगर कटिंग नहीं करते तो फ्रंट पार्ट का कपड़ा थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, जो झोल आता है वो नहीं होगा इस तरह से अगर आप कटिंग कर लेंगे। नेक का जितना चौड़ाई बैक पार्ट में था उतना ही फ्रंट में रहेगा। देखिए डीप हमने यहाँ पर 7 इंच लिया और नेक का चौड़ाई उतना ही रहेगा, लंबाई में 7 इंच। ये आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पर राउंड नेक का शेप दे दिया और नीचे की तरफ से 3.5 इंच यानी 3.5 इंच ऊपर तक, ये अगर आप ऊपर शोल्डर से भी नाप सकते हो 12 या 12.5 इंच पर। तो यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर हम बेल्ट का मार्जिन है, अगर आप चाहे तो इस तरह स्केल से भी ये सामने की तरफ उठा सकते हैं, या और नहीं तो आप लाइन से 1 इंच ऊपर या 2.5 या 3 इंच चौड़ाई में आप इस तरह से कॉर्नर को उठा सकते हो बेल्ट कर, तो अच्छे से शेप आएगा। अब हम कटोरी का साइज़ निकालेंगे। किसी भी साइज़ का कटोरी का साइज़ निकालने का सबसे आसान फार्मूला है कि उसको 6 से डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पर 38 साइज है तो 6.25 इंच होता है, तो हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब कभी भी कम ना लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट आप बढ़ा कर ही लीजिए। और देखिए नेक के ऊपर से हम 1 इंच लिया और आर्म होल की तरफ से 2.25 इंच लिया। अब इसको हम गोलाई देंगे। इसको गोलाई देने का सबसे आसान तरीका है, अब सीधा इधर से एक सीधी लाइन खींच लीजिए और ऊपर से भी एक सीधी लाइन खींच लीजिए। कॉर्नर जहाँ पर मिल रहा है वो पर थोड़ा सा हल्का सा घुमा दीजिए, तो देखिए कितना परफेक्ट शेप आ जाएगा। और बेल्ट की तरफ से 2.5 इंच या 3 इंच ऊपर तक और आप यहाँ पर मार्क लगा सकते हो। यहाँ पर ही आपका सिंगल कटोरी से डबल कटोरी डिवाइड हो गया। कितना आसान है ना ये तरीका, बहुत आसान और परफेक्ट भी होता है। एक बार आप बना कर देखिए। हमने बहुत बार इसे बनाया और हम अक्सर नहीं, हमेशा ही इस प्रोसेस से ही किसी भी साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करते हैं। तो देखिए हम अब पेपर के ऊपर रख देंगे सभी पार्ट्स को और एक एक कर कटिंग कर लेंगे। इस पार्ट को हम रखेंगे तो जैसा था वैसा ही रखेंगे, लेकिन जहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरफ से थोड़ा सा हम 1/2 इंच से भी कम उसको हम थोड़ा सा मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया था। अगर आप पेपर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा मार्जिन रख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कर रहे हो तो यहाँ पर मार्जिन नहीं दे पाओगे आप। यही इसका रीज़न है कि पेपर में आप मार्जिन ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट कपड़े में नहीं कर सकते हो। अगर थोड़ा सा आप मार्जिन ऐड कर देते हो तो सिलाई के वक्त बहुत अच्छा रहता है, अगर नहीं भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद देखिए जितना भी कपड़ा है इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। हमारा 2 फोल्ड था, 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम पहले स्लीव्स को निकाल देंगे और नहीं तो बाद में हम पूरा ब्लाउज़ कटिंग होने जाने के बाद स्लीव्स ही नहीं कटिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए 5.5 था, 1 इंच प्लस किया 6.5 और 3 इंच पर एक और मार्क लगाया। इन दोनों पॉइंट को हम सीधी लाइन खींच देंगे। और आर्म होल के लिए देखिए हमने 7.5 इंच पर एक मार्क किया और इसका बॉटम जो भी है आपका मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसके साथ आप 1/2 इंच प्लस कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। उधर आर्म होल पर आप थोड़ा और भी ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कोई भी बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन आप ले सकते हो, जो भी लिया था 1.5 इंच या 2 इंच ब्लाउज़ के बैक पार्ट में, ब्लाउज़ में वही स्लीव्स में रहेगा। और सामने पार्ट के लिए देखिए 1/2 इंच हमने नीचे डाउन किया स्लीव्स को, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट में लगेगा। और यहाँ पर देखिए हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर क्रॉस का सिंबल दे देंगे, जो हमें बैक पार्ट में आसानी से पता चले। देखिए एकदम ठीक ठाक है बैक पार्ट के आर्म होल और स्लीव्स के आर्म होल। और बाकी पार्ट को हम दोबारा खोल लेंगे, 2 फोल्ड कर देंगे और इसके बाद हम एक एक पार्ट को बिठाकर कटिंग कर लेंगे। हम देखिए पहले ही हम बेल्ट को कटिंग कर लेंगे। बेल्ट कटिंग करने के बाद और दोनों हमारा कटोरी का पेपर है इसको हम बिठाएंगे। तो इसे कभी भी आप सीधा ना बिठाइए, अब हमेशा उड़ेब यानी टेढ़ा कपड़े में बिठाइएगा तो बहुत अच्छे से फिटिंग्स और फिनिशिंग दोनों ही आता है। तो सबसे पहले कटोरी का जितना भी लेंथ है उसको आधा करेंगे। आधा करने के बाद नीचे की तरफ 1 इंच यानी 1 इंच और दोनों तरफ भी 1 इंच मार्क लगाएंगे और इन तीनों पॉइंट को स्केल की मदद से हम मिला देंगे। अब हल्का हाथों से राउंड शेप दे दीजिए
और ऊपर की तरफ मिला दीजिए इस साइड से। और ऊपर देखिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया क्योंकि यहाँ पर सिलाई मार्जिन है। और इसका मिलाने के सबसे आसान तरीका है, पिन खोल लीजिए और पेपर को वहाँ तक ऊपर सीधा थोड़ा सा ऊपर उठाकर रख दीजिए, तो देखिए कितना अच्छा सा शेप आ जाएगा। हो गया। और इस तरफ हमें नीचे की कटोरी का पार्ट जो है उसको कटिंग करना है। तो हमेशा आप ध्यान रखें जिस तरफ आपका कपड़ा बेल्ट का शेप जहाँ पर हमने किया है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं। ये बहुत बार अक्सर लोग गलती कर देते हैं। ये जो सीधा लाइन है ये ऊपर की तरफ होगा। वही प्रोसेस, जितना भी कटोरी का लेंथ है उसको आधा करेंगे, ऊपर की तरफ 1 इंच और दोनों तरफ भी 1 इंच। और इन तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे स्केल की मदद से। अगर आप चाहे तो हाथों की मदद से भी लगा सकते हो। और हल्का सा राउंड शेप देते हुए, क्योंकि ये जब हम स्टिच करेंगे और कटिंग करेंगे दोनों में ही अच्छा लुक है, इसलिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ऊपर लिया था, तो नीचे भी वही सीधी लाइन होगा 1 इंच। और देखिए यहाँ पर जो भी हमारा सिलाई मार्जिन है 2 इंच लगभग, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये उड़ेब कपड़ा है इसलिए। और यहाँ पर 3 इंच है तो यहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे, इतना में ये हो जाएगा। और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, नीचे की तरफ हल्का राउंड शेप देते हुए मिलाएंगे। तो देखिए हमारा कटोरी का दोनों पार्ट ही कटिंग हो गया। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। बहुत सारा फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया था अलग अलग साइज़ के लिए डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए, तो हमने एक ही ये वीडियो में कोशिश किया है कि सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और देखिए ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो जाने के बाद हमने इसे फ्रंट पार्ट के साथ मैच कर कर देखा है। और ये रहा इस फैब्रिक का मेन फैब्रिक रहा इस ब्लाउज़ का। और ये रहा स्टिचिंग के बाद। आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।